नमस्कार, मैं भूपत बरवाड़ कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक पाठ पढ़ाएंगे। पाठ 3 हार की जीत एक पौराणिक कथा है। तो प्रथम चरण में मैंने आपको हार की जीत जो पाठ है उसका जो शीर्षक है उसको मैंने स्पष्ट किया था। इसके बाद इस कहानी के अंतर्गत, इस कथा के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद मैंने बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बारे में भी आपको जितना भी परिचय चाहिए उतना परिचय मैंने करवा दिया था। अब हम कहानी की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पहले वीडियो जब बना तो हम अंतिम चरण में बाबा भारती सुल्तान को लेकर सैर कर रहे थे। इसमें अचानक एक वृक्ष के नीचे एक अपाहिज करा रहा है। और मैंने प्रश्न किया था कि अपाहिज कौन हो सकता है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है। वही इस कहानी को ये बढ़ोतरी करेगा। ओके। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा भारती ने घोड़े को रोक लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? यहाँ तक मैंने आपको अगले वीडियो में समझाया था। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? अपाहिज बोला, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। यानी कि इस बात से पता चलता है कि बाबा भारती कितने सेवा भावी इंसान हैं। यानी कि एक अपाहिज को घोड़े पर बिठाते हुए है और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर नीचे चल रही। ये होती है मानवता, ये होती है दया की भावना। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई और वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो मैंने अगले वीडियो में कहा था कि ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह भी हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। यानी कि वहाँ पर बाबा भारती जो है उनके साथ धोखा हुआ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और सभी उसकी लगाम पकड़ धीरे धीरे चलने लगे। यो मैंने समझा। इसके बाद सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल गई। और ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए, डर गए, और वहाँ पर भाई उनको एक धोखा मिला, उनके साथ धोखा हुआ। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। लेकिन प्रश्न है कि क्या ये जो खड़क सिंह डाकू है वो ठहरेगा? क्या वो बाबा जी के साथ बातचीत करेगा? इस प्रश्न के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा। यानी कि वहां पर खड़क सिंह ने निर्णय कर लिया। बाबा भारती बोले, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या
बाबा भारती की जो प्रार्थना है उसको खड़क सुनेगा? यही प्रश्न के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। खड़क सिंह ने कहा। बाबा भारती कहने लगे, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। अभी सोचिए और बताइए, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए बाबा भारती खड़क सिंह से क्यों कह रहे होंगे? इसके पीछे बाबा भारती जी का क्या उद्देश्य है? देखते हैं आगे। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं यानी कि खुद उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन है, यानी कि क्या उद्देश्य सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? वहां पर ये बाबा जी यानी बाबा भारती का डर नहीं है, लेकिन लगता है कुछ मानवता की बात है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न हो या संबंध ही न रहा। यानी कि बाबा भारती सुल्तान को बहुत ही प्यार करते थे, उसके बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ पर बात मानवता पर आई तो उन्होंने अपने प्यारे घोड़े सुल्तान का भी त्याग कर दिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके कहे हुए शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कहीं रात सोए नहीं थे, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उन्हें मुख पर भी दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। और ये बात सही है कि वो सुल्तान को इतना प्यार करते थे कि अपने बच्चे से भी ज़्यादा, मतलब अपने कोई माँ मतलब अपने बच्चे को प्यार करती है, किसान अपने फसल को प्यार करता है, इसी तरह बाबा भारती सुल्तान को प्यार करते थे। लेकिन जब मानवता की बात आती है तो उनका भी मतलब वो क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। और आज उनकी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मानवता का प्रश्न है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रात्रि के अंधकार में खड़कसी बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। यानी कि रात के समय नेचर कैसा था और जानवर क्या कर रहे थे उसका पूरा वर्णन लेखक ने वहाँ पर किया है। ओके, इसके बाद खड़कसी सुल्तान की बाग पकड़ते हुए लगाम पकड़ते हुए वह धीरे धीरे अस्तबल यानी कि फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं यानी खुद लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध लिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी सच्चाई। एक बात आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर जो खतरनाक डाकू खड़क सिंह है उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। बाबा की एक बात उसको चोट कर गई है। रात्रि का तीसरा पहर हो चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव
अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको एहसास हुआ कि साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन मन भरका बना दिया। वे वहीं रुक गए, क्योंकि वहां पर सुल्तान था ही नहीं, ऐसा उनका मानना था। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को, यानी कि उस आवाज को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उनके मुंह पर थपकियां देते। देखो भाई, वहाँ जैसे खोया हुआ बच्चा अगर एक माता पिता को मिल जाता है और वो खुश हो जाता है, इसी तरह सुल्तान को पाकर वो खुश हो गए। और अंत में उन्होंने कहा, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इस वाक्य से पता चलता है कि भाई, अगर ये खड़कसी इस सुल्तान को वापस न लौटाता तो मानवता मर जाती, लेकिन उन्होंने इस घोड़े को वापस लौटाया, मतलब अभी भी मानवता जिंदा है। तो जीवन मूल्य है विनम्रता, उदारता, पश्चाताप और दया भाव, ये सभी गुण हमारे अंतर्गत होने चाहिए। तो वहाँ पर ये आपका जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है। वहाँ खड़क सी जीत कर भी हार जाता है और बाबा जी हार कर भी जीत जाते हैं। तो ये थी आपकी कहानी हार की जीत। धन्यवाद।